अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत। माह सियाम की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपका हमारा साथ इंशाल्लाह शाम 6 बजे से 8 बजे तक रहेगा। लेट्स सपोज अगर रमज़ान 29 रोज़ का है तो ये साथ तब तक होगा, चांद रात तक, और अगर 30 रोज़े हो जाते हैं तो ये साथ हमारा तब तक रहेगा। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ आपकी सेहत का ख्याल रखें, आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ाएँ, बल्कि जो इस्लाम के पर्स हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिए हैं कि हमारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, वो हम जानने की कोशिश करें कि इस्लाम की टीचिंग्स हैं क्या। तो आज हम कुछ थोड़ी सी बात करेंगे इस बारे में कि हमें तिलावत कुरान पाक लाजमी करना चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। एक लफ्ज़ को पढ़ने की बहुत ज़्यादा नेकियां मिलती हैं और ये वही माह मुक़द्दस है जिसमें फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान करीम लेकर शब क़दर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो ये जो कुरान पाक है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातें, उनके पैगामात हैं। तकरीबन 24,000 पैगामात हैं जिनको कंपाइल करके एक बुक की फॉर्म ने कुरान करीम की शक्ल में ये हम तक पहुंचा है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह पाक की टीचिंग्स के वो हमें क्या करने का कहते हैं, किन कामों से मना फरमाते हैं, हम डेली बेसिस पे पढ़ें, थोड़ा पढ़ें लेकिन समझ कर पढ़ें और इस नीयत से पढ़ें कि अल्लाह पाक के पैगामात क्या हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि हम क्या करें और किन कामों से इज्तनाब करें। तो हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि इस चीज़ पर को भी आप पर वाज़े कर दें कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइए अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं ये आप जान सकेंगे सेगमेंट अफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। और रेसिपी जानने के लिए हम हमेशा चलते हैं अपने शेफ़ की जानिब। कुकिंग काउंटर पर मौजूद हैं शेफ़ तस्लीम, उन्हें कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक मैडम। अच्छा शेफ़ बताइए कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज की हमारी रेसिपी है डायनामाइट चिकन। ओके, ठीक है। इसके लिए हमें जो है ना डायनामाइट सॉस बनाना होगा। 2 स्टेप होंगे इसके। पहले चिकन मैरिनेशन करेंगे जिसके लिए हमें चाहिए होगा सॉल्ट, पेपर, चिली सॉस, पेपरिका, जिंजर पाउडर, लेमन जूस। ठीक है। तो लेकिन उससे पहले हम हाथ वॉश करेंगे, हैंड वॉश करेंगे अपने। ठीक, हम अपने हाथ धो लेंगे डेटॉल से। डेटॉल का डिफेंस फार्मूला आपको रखता है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से महफूज। जब हम हाथ धो लेते हैं तो हमारी प्रोटेक्शन होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब मौसम बदलता है तो बहुत से हेल्थ हाइजीन के इश्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने जो हमारा रोज़ाना की प्रोटेक्शन है वो हमारी है डेटॉल की फॉर्म में। इसका जर्म डिफेंस फार्मूला आपको रखता है 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से महफूज। तो शेफ़ तस्लीम अपने हाथ धो चुके हैं एंड बहुत स्पीड के साथ मैं उनको देख रही हूँ कि वो ग्लव्स पहन रहे हैं। तो शेफ़ से हम पूछते हैं कि शेफ़ इसका जो, चूँकि हमें पता है कि डायनामाइट चिकन हम बना रहे हैं, इसका बेसिक इंग्रेडिएंट तो हमें पता चल गया, रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए और इस रेसिपी का फर्स्ट स्टेप क्या है ये भी हम मेंशन करेंगे इसकी। ठीक है, जिसके लिए हमें चाहिए होगा सॉल्ट, मैरिनेशन के लिए सॉल्ट, विनेगर और जो लेमन है इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मसल्स होते हैं किसी भी मीट के, उसको पोर्स को ओपन कर देते हैं और बहुत आसानी से इसमें ना मसाले रच बस जाते हैं। तो कभी भी देखिए सॉल्ट, लेमन या विनेगर ये मैरिनेशन के लिए बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो शेफ़ आपने नमक के बाद सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, इसके अंदर जिंजर पाउडर है और पेपरिका पाउडर डाला है। ओके, हाफ टी स्पून लेमन जूस है, चॉप गार्लिक है। ठीक है, इसको हम मैरिनेशन करेंगे। पहले कम से कम इसमें हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे करके रखनी होगी इसकी मैरिनेशन करके। हमने चिकन हमने कितना लिया है? चिकन हमारा है 200 ग्राम। 200 ग्राम। ये 1 सर्व इसको हमने बाइट कटिंग में काटा हुआ, ये देखें छोटी बॉडियों में इसको। ठीक है ना। अच्छा, हमारी जारी हम ऐसा करेंगे, अपना डीप फ्राई ऑयल ऑन कर देते हैं। हमने इसकी 1 सर्विंग बनानी है और मिसाल के तौर पर आप ज़्यादा सर्विंग बनाना चाहते हैं तो जितने भी हमारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं आप उनको और चिकन की मिकदार को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। तो इसका जो रेशो है, जिसे कहीं प्रोपोर्शन, तनासुब, रेसिपी ख़राब नहीं होगी। तो इसका जो पोर्शन है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। 200 ग्राम्स हमने चिकन लिया है। उसके बाद हमने इसमें लेमन जूस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सॉस ऐड करके इसकी मैरिनेशन करनी है एंड इट विल टेक 10 मिनट्स। अब इसको हम बैटर करेंगे, मैदा लगा के इसको हम बैटर मारेंगे। ठीक है, बैटर जो है वो हमने इसका तैयार कर लिया था। ये बैटर तैयार होता है मैदे से और इसकी कोटिंग बिल्कुल सादी ना रह जाए। तो आप बैटर बनाते वक्त शेफ़ मेरा ख्याल है अगर आप डिश साइड पे कर दें तो हमारे व्यूअर्स देख सकेंगे कि आप बैटर में कोटिंग कैसे करें वो डिश। ये पहले हमने मैदा लगाया इसको।
ठीक है। उसके बाद हमने इसको डीप किया बैटर के अंदर, और डीप करने का हमने इसको बना के रखते गए। शेफ चिकन को बैटर में इसको कोटिंग कर रहे हैं। कोटिंग करने के बाद एक बॉल में निकालते चले जा रहे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम घर में मीठे का इस्तेमाल करते हैं तो ये जहन में रखिएगा कि उसका मयारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपके लिए लाए हैं 5 गुड़ मोइस की जानिब से, जो भरपूर जायका और कुदरती अज्जा से बने हैं। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। इसके अलावा इसकी अच्छी पैकिंग है। ये आम मार्केट में भी दस्तयाब है और इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। ये वाइट शुगर है, शक्कर और गुड़ की छोटी छोटी सी, मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत जो डलियाँ हैं वो बहुत प्यारी बनाई हुई हैं। मोइस शुगर, मोइस शक्कर और मोइस गुड़, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप अपनी चाय में, मीठे में, मिल्क में, किसी भी चीज़ में ऐड करना चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। जब तक शेफ़ तस्लीम चिकन को बैटर में कोट कर रहे हैं, वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके अपनी रेसिपी का यही सिलसिला उनसे मज़ीद जानेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक-ए-रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बना रहे हैं डायनामाइट चिकन विद डायनामाइट सॉस। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया था और बैटर में उसकी कोटिंग भी कर ली थी। शेफ़ तस्लीम, एक बार फिर हमारे तमाम व्यूअर्स को बता दीजिए प्रोसेस, इन केस अगर किसी ने ये शो मिस किया है। देखिए, इसके लिए हमने मैरिनेशन की है इसकी, वो मैं बता चुका हूँ आपको। 15 दिन को मैरिनेशन करनी पड़ेगी इसकी, फिर हम इसको बॉन्डिंग करनी पड़ेगी बैटर के साथ। ओके। अब इसको डीप फ्राई तैयार है, अब इसको डीप फ्राई करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, ठीक है। और हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले थे इसके अंदर? सोल्ट, पेपर, पपरिका पाउडर, जिंजर पाउडर, लेमन जूस, बस सोल्ट, पेपर, ये मैरिनेशन थी। तो मैरिनेशन हमने तकरीबन कर लिया 10 to 12 मिनट्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू फ्राई कर रहे हैं। ओके, अब हम इसको कर रहे हैं फ्राई। तो जिन लोगों को लगता है ना कि चिकन की कोटिंग कैसे होती है, इट्स वेरी इजी। बस बैटर में इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, चाहिए टाइम लाजमी देना पड़ेगा ताकि इसकी बॉन्डिंग सही हो जाए, ये डीप फ्राई सही होगा। फिर जब तक ये फ्राई होगा, जब तक हम लोग सॉस बना लेंगे, डायनामाइट सॉस। हमारा इंग्रेडिएंट कार्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले है। डायनामाइट चिकन के लिए हम लेंगे चिकन बोनलेस 200 ग्राम्स, इक्वली कटिंग होनी चाहिए क्यूब्स में। गार्लिक लेंगे चॉप्ड 1 टीस्पून, ये मैरिनेशन के लिए है। जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, लाइम जूस 1 टीस्पून, सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट। इसको बैटर में मिक्स करेंगे और लो हीट पे इसको फ्राई करेंगे। और अब इंग्रेडिएंट्स हैं डायनामाइट सॉस के। माइनस लेंगे, इसके लिए हमें माइनस 100 ग्राम। चिली सॉस लेंगे हम 1 टेबलस्पून, टोमेटो केचप 2 टेबलस्पून, लाइम जूस 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर लेंगे हम 50 ग्राम्स, ग्रीन चिली 50 ग्राम्स, स्प्रिंग अनियन 50 ग्राम्स, रेड बेल पेपर 20 ग्राम्स, जिंजर पाउडर 10 ग्राम्स, गार्लिक 10 ग्राम्स और सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट। इंग्रेडिएंट्स बता दिए। मैं शेफ से पूछ लेती हूँ, शेफ सबसे पहले हम क्या करेंगे डायनामाइट सॉस बनाने के लिए? इसके लिए माइनस चाहिए 100 ग्राम हमें, ठीक है। कोरिएंडर चाहिए और चॉप ग्रीन चिली है, चॉप पेपर है, ग्रीन पेपर है हमारे पास, ये डाला है हमने इसके अंदर, ठीक है। सॉल्ट है, पेपर है इसके अंदर 1 टीस्पून, और जिंजर पाउडर भी डालेगा इसके अंदर 1 टीस्पून, लेमन जूस है, पपरिका पाउडर है, चिली सॉस है 1 टेबल स्पून। यानी हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स और उसमें कुछ ऐड करके सारे डायनामाइट सॉस में ऐड करते हैं, राइट? ये इसके बेसिक सॉस है, इसके साथ डिप करके इसको हमें सर्व करते हैं हम लोग। ओके, ठीक है। ये हमारा सॉस रेडी हो गया है, डायनामाइट सॉस। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, लेकिन थोड़ा ये डायनामाइट फ्लेवर देगा चिली का थोड़ा अंदर जाके जब खाएंगे ना इसको आप। तो उसमें चिली हमने इसमें डाली है, इसमें ग्रीन पेपर भी है, स्प्रिंग ऑनियन भी है, रेड चिली भी है और रेड पेपर भी है। अच्छा शेफ, मैंने ये देखा है कोई भी रेसिपी में अगर वो साथ में सॉस सर्व कर रहे हैं, चाहे गार्लिक सॉस है, डायनामाइट सॉस है, उसके साथ उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। और अगर सॉस आप बिल्कुल वैसे बनाएं जैसे शेफ ने बनाई तो जो हमारी रेसिपी है उसका टेस्ट दोबारा हो जाएगा। अगर आपने कोई भी इंग्रेडिएंट मिस किया तो वो उस तरह से उसको जो सिंक्रोनाइजेशन होती है ना किसी मेन आपकी फ्राइड आइटम की विद द सॉस, वो मिस हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिए, जो भी सॉस है उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स इक्वली जितना पोर्शन बताया है वो उसमें एडेड रखेंगे तो आपकी सॉस बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी। तो हम अपना जो चिकन
क्यूब्स हमारी रेडी हो गई। मैरिनेट करने के बाद बैटर में उसकी बाइंडिंग की थी, अब हम उसको कर रहे हैं। इसमें गोल्डन कलर आ गया है। ये चिकन हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। अब इसको हमने सर्व करना है। और एक बहुत ही अच्छी बात कि हमारे शेफ तस्लीम अहमद बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक बहुत ही प्यारी बास्केट बना के लाएं, क्योंकि यहाँ बहुत कम लिमिटेड टाइम होता है। आप लोगों को हमने हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है जो हमारी रेसिपी है उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस बता दें, लेकिन उसकी सर्विंग आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। शेफ आप कुछ बता रहे थे इसकी बास्केट के बारे में कि कितना टाइम आपको लगा है। आई वुड रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने बहुत अच्छा बना के लाया स्पेशल में अपने व्यूवर्स के लिए, ताकि वो देखें। यहाँ नूडल बास्केट है, इसको बनाना थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इसका हम सर्व करेंगे अपना डायनामाइट चिकन, ठीक है। ये नूडल बास्केट है। अच्छा शेफ अगर हम ये घर में बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएं? इसका तरीका बहुत डिफरेंट है, असल में इस पर टाइम लगता है थोड़ा सा बता दें। फ्राई करेंगे नूडल को, पहले बॉईल करेंगे हम, लेकिन फुल बॉईल नहीं करेंगे उसको। उसको पहले हम ड्राई करेंगे, ड्राई करने उसको हम मैदे में थोड़ा मैदा और कॉर्नफ्लोर में स्टफ करेंगे थोड़ा उसको, ताकि पकड़ ले वो। फिर आप छोटी छन्नी टाइप की वो चीज़ लेंगे, उसको बिछाएंगे गोलाई में करके, उसको ऊपर से ढकना पड़ेगा आपको। इसकी पूरी डेमो है, ऐसे आप नहीं पाएगा, बता दो। लेकिन इसको आपने जब फ्राई करना है तो उसको आपने प्रेस करना है ताकि नीचे का हिस्सा पके पहले, फिर ऊपर का हिस्सा पके, फिर आपको आराम से करेंगे, ये खुद ही जगह छोड़ देगा। देखें ये ओके। अच्छा ये इतनी खूबसूरत बनी थी, मुझे लगा कि मैं आपको ऑन एयर बाकायदा अप्रिशिएट भी करूं और थोड़ा सा मैं लोगों को भी बता दूं कि अगर वो इस तरह का कुछ बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बहुत कम टाइम रह गया रमज़ान में। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 14455 पे, तो शेफ से मन पसंद की चीज़ आप बनवा सकते हैं। तो शेफ ने लिया है आइसबर्ग, इसकी कटिंग हो रही है। ये हमने रेडी कर रहे हैं इसके डायनामाइट के लिए, क्योंकि ये असल में इसको इसके अंदर डालना होगा हमने लाजमी। जब तक कटिंग हो रही है आइसबर्ग की और वेजिस की, वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इसी रेसिपी की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है ये आपको दिखाएंगे। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। जी ब्रेक पर जाने से पहले हमने अपने डायनामाइट चिकन को फ्राई कर लिया था। बास्केट किस तरह बनाते हैं दिखा भी दिया आपको और थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दिया। अब हम जो हमारी डायनामाइट सॉस थी उसको भी आपको हमने बनाना सिखा दिया। शेफ काट रहे थे आइसबर्ग और कर रहे थे इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। उनसे पूछते हैं शेफ बताइएगा नेक्स्ट स्टेप हमारी प्रेजेंटेशन का क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमने चिकन फ्राई की है, ठीक है, इसको हम ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है इसका, ठीक है। इसको हम बोल के अंदर डालेंगे। ओके। और जो हमने इसके बाद जो हमने सॉस रेडी किया है उसमें हम इसको मैरिनेशन करेंगे इसकी, ठीक है। सॉस में इसमें डाल के रख लिया था ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। ये सॉस देखें आप, ग्रीन भी नजर आ रहा है, रेड भी नजर आ रहा है, ठीक है। आप चाहे डिप कर लें, आप चाहे इसके ऊपर भी। अच्छा शेफ अगर हम जो डायनामाइट प्रॉन्स बनाते हैं उसकी भी सॉस यही होगी, उसमें थोड़ा फर्क होगा? थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन अगर बेसिक चीज आप सीख लें इस डायनामाइट के सॉस के तो इट्स लवली। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज हम आपकी खिदमत में लेके आते हैं कि आपको जो लगता है ना कि दस्तरखान की रौनक उस तरह से बरकरार होनी चाहिए कि घर में होम मेड हैंडमेड हो लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल हो। तो हमारे जो शेफ़ हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है, डायनामाइट सॉस बनाना हमें सिखाई है और वो उसी में हमने इसकी डिपिंग कर दी है। चाहें तो शेफ़ कह रहे थे कि हम चिकन के साथ सॉस रख के भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन डायनामाइट अगर कोई चीज़ हो तो उसकी इसी तरह से कोटिंग होती है, फिर हम उसको सर्व करते हैं। ये असल में सॉस के साथ भी खा सकते हैं, मैरिनेशन चाहे आप कर दें चाहे अलग से सॉस दे दें, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैरिनेशन ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि इसमें फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। ये हमारा पूरा एक पोर्शन रेडी हो गया है 200 ग्राम चिकन का। हमारी जो आज की रेसिपी है डायनामाइट चिकन विद डायनामाइट सॉस और रेडी हो चुकी है और इसकी सर्विंग हमने बहुत ही खूबसूरत सी बास्केट में की है और हैंडमेड है ये बास्केट विद नूडल्स। इसकी एक प्रॉपर तरीका था जो हमने आपको बताया। अब हम इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं विद सम ग्रीन पार्सले, कटा हुआ भी डाले हैं इसके अंदर, वेरी नाइस। थोड़े से थोड़े से इसमें मैंने आलमंड चॉप किए हैं, ये भी इसमें यूज़ कर सकते हैं ऊपर टॉपिंग के लिए। हमारे पास जो शेफ्स आते हैं वो आते हैं अवारी होटल से, बीच लग्जरी होटल से, तो वो एक बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल प्रेजेंटेशन होती है, कुकिंग होती है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इन्होंने बनाना सिखाया। थैंक यू सो मच। अब हमें बताइए शेफ कि आज का जो हमारा ड्रिंक है वो क्या है, हम क्या बनाने जा रहे हैं ड्रिंक में? आज का हमारा जो ड्रिंक है वो है ग्रीन पावर स्मूथी कोला, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे एवोकाडो है, कीवी है इसके साथ, ठीक है, और बनाना है, आलमंड है,
मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्दी हैं। एवोकाडो वो वाहिद फ्रूट है जिसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होता, ये इंपोर्ट होता है और अब तो खैर यहाँ पाकिस्तान में भी इसकी पैदावार शुरू हो गई है, लेकिन ये बहुत हेल्दी फ्रूट होता है। और इसके साथ हम लेंगे कीवी, रिच इन विटामिन सी। बनानास हम ले रहे हैं रिच इन पोटेशियम एंड कार्बोहाइड्रेट्स। को दिन भर की आपकी जो थकान थी वो इस पावर ड्रिंक से ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ हम क्यूकम्बर ले रहे हैं, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, हमारी स्किन के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए हम ऐड करते हैं। ये कीवी है इसके अंदर, हमने कीवी लिया, ठीक है। कीवी का हमने डाला है इसके अंदर, एवोकाडो हमने कट किए हैं, वो डाला एवोकाडो की कटिंग, ठीक है। उसका बनाना है 2 पीस, इसको हमने पहले ही पील करके रखा हुआ है। चॉप आलमंड है इसके अंदर, ओके, कम से कम 50 ग्राम, ठीक है। और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम जिंजर पाउडर, ओके। उसके बाद है लेमन जूस 1 टेबल स्पून, ओके। हनी डलेगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। तो आज बहुत ही डिफरेंट किस्म का ड्रिंक हमारा रेडी हो रहा है, ग्रीन पावर पाकोला स्मूदी, ठीक है। और हमें चाहिए होगा इसके लिए पकोला मिल्क, जो कि खुद बहुत हेल्थी है। पाकोला मिल्क सेहत बख्श और महफूज दूध है जिसे हिफ्ज़ान सेहत के तमाम उसूलों के मुताबिक तैयार किया गया है और प्रोसेस करके इसको बनाया गया है। सेहत जैसी अजीम नेमत को पाकोला से बेहतर कोई नहीं जान सकता। पाकोला मिल्क फुल क्रीम और खालिस नशोनुमा का जामिन है, इसलिए तो कहते हैं कि पाकोला मिल्क सेहतमंद जिंदगी का वादा। अच्छा, ये डिफरेंट पैकेजिंग में आपको मिलता है 1000 ml में, 250 ml में, 125 ml में। तो इसकी पैकेजिंग न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि मजबूत है और जरासीम से महफूज भी रहती है प्रोडक्ट। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपने डेजर्ट्स में, अपने ड्रिंक्स में, स्मूदीज़ में। हमने तो मेन कोर्स भी पाकोला के साथ ही रेडी किया था। पाकोला शरबत के लिए ग्रीन पावर पाकोला स्मूदी के लिए हमने लिया है पाकोला शरबत 1 लेंगे, बनाना लेंगे 1, कीवी लेंगे पील्ड एंड स्लाइस्ड, 1 कप लेंगे पाकोला मिल्क, 1 टेबलस्पून हनी एंड मैपल सिरप, इसके अलावा हाफ टी स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, हाफ कप आइस क्यूब्स और हैंडफुल अमाउंट ऑफ आलमंड्स। और इसको हम ब्लेंड करके सर्व कर देंगे ग्लासेस में। और आज का हमारा जो पावर ड्रिंक है वो तैयार हो गया है और हम जो है वो अच्छे से तमाम नट्स के साथ इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। शेफ़ वो हमारे तमाम देखने वाले जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है इस रेसिपी के बारे में जो हमारी डायनामाइट चिकन रेडी हुई है, कोई टिप बताना चाहेंगे? उनसे कोई अगर एक टिप मिस हो गई तो पूरी रेसिपी ख़राब ना हो जाए कहीं? हाँ, क्योंकि इसकी रेसिपी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इसको बेसिक सॉस है वो हमारा एक माइनीस है, ठीक है। चिली सॉस है इसके अंदर, जिंजर पाउडर है, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर माइनस ज़्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम होगी। जिसकी जो हमने रिएक्शन जो की है ना, जो भी चीज़ें इसमें मीटिंग में उसके हिसाब से होनी चाहिए सारी चीज़ें। अच्छा शेफ, आपने डायनामाइट सॉस में इसको अच्छे से कोटिंग कर दिया है। ये हम पे है कि हम कोटिंग करें या ये आपके ऊपर है। अगर लोग लाइट फ्लेवर खाना चाह रहे हैं तो सेपरेट दे दें, और अगर चाह रहे हैं फ्लेवर अच्छा है, थोड़ा तेज आए, तो आपको डिप करना पड़ेगा। और आपने हमें कहा था कि डायनामाइट प्रॉन्स इससे थोड़े से फर्क हैं, लेकिन दोनों चूंकि वाइट मीट हैं तो हम किस तरह इन दोनों को बना सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉन्स बहुत पसंद है, किसी को फिश बहुत पसंद है। तो मैं ये चाह रही हूँ, आपने बहुत अच्छी हमें रेसिपी बताई है, इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हम अपनी मर्जी से करना चाहें तो कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। लाइट बना लें इसको। प्रॉन का जो फ्लेवर थोड़ा हल्का होता है, ओके। चिकन थोड़ा टेस्ट कम होता है, इसमें थोड़ा फ्लेवर टेस्ट करना पड़ता है इसके अंदर, ओके। जैसे कुछ चिली सॉस हमने थोड़ा बढ़ा दिया इसके अंदर, ठीक है। जिंजर पाउडर ऐड किया, उसमें जिंजर पाउडर नहीं है सॉरी सीवी में, इसमें जिंजर पाउडर भी ऐड किया है हमने और गार्लिक भी ऐड किया है, ठीक है। तो आपने कहा कि अगर हम चिकन के लिए इसकी बैटर या कोटिंग करें, मैरिनेशन करें, तो चिकन चूँकि इतना उसमें टेस्ट में रिच नहीं होता, उसको टेस्टी बनाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो शेफ़ हमें ये कह रहे हैं कि जब आप चिकन बनाएं तो जो सॉसेस हैं, जो मसाला जात हैं, उनकी तादाद हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे ताकि वो जो एक तुर्श टेस्ट है वो आता रहे। और प्रॉन्स चूँकि उनका अपना भी टेस्ट होता है और वो खाली नमक में भी बनाए तो बन जाते हैं, तो उन्होंने कहा जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमें प्रॉन्स में कम रखने हैं। थैंक यू सो मच शेफ तस्लीम यहाँ पे आने के लिए। आपने हमारा मेन कोर्स डायनामाइट चिकन विद डायनामाइट सॉस और वंडरफुल सी उसकी प्रेजेंटेशन इन द बास्केट ऑफ नूडल्स, अब आपने हमें बनाना सिखाया। और आज का जो हमारा ड्रिंक था ग्रीन पावर पाकोला स्मूदी, थैंक यू सो मच, और रेसिपी भी सिखाई। तो हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नुज़ूल कुरान। कुरान की रेसिटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी कदर मंजिल है तो उस शख्स की जो तिलावत करता है, ये आप जान सकेंगे। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं नुज़ूल कुरान पर कि कुरान करीम क्यों हम तक भेजा गया, अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान हम तक पहुंचाया है, उसका मकसद क्या है, ये हमारे लिए क्या अहम पैगामात लेकर आया है, हमें क्या काम करने होते हैं, किन कामों से इज्तिनाब करना होता है। तो इस बारे में आपको बता दूं कि कुरान करीम रमज़ान की बाबरकत रात में उतरा है, जैसा कि सूरह अद-दुखान में है कि हमने इस किताब को एक मुबारक रात में उतारा है। और फिर सूरह बकरा में है कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। और फिर इरशाद बारी ताला ये है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 9 में कि बेशक ये कुरान उस मदद की रहनुमाई करता है, उस मंजिल की रहनुमाई करता है जो सबसे दुरुस्त है। अच्छा, ये बात हम सभी जानते हैं कि कुरान करीम से पहले मूसा, दाऊद और ईसा अलैहिस्सलाम पर कुरानी सहीफ़े उतारे गए थे, तौरात, ज़बूर, इंजील की सूरत में। अब कुरान करीम वो वाहिद किताब है जिसको हम पढ़ते हैं। ये फजीलत किसी को भी हासिल नहीं है कि जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो इसके एक एक हर्फ की हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं। एंड जस्ट इमेजिन, अगर यही काम आप रमज़ान में करते हैं तो उसका सवाब कई गुना ज़्यादा हमें बढ़ाकर दे दिया जाता है। कुरान करीम की जो तिलावत करता है उसके फ़वाइद बता देती हूँ कि एक लफ्ज़ जब पढ़ें तो 10 नेकियां हमें मिलती हैं। और फिर जो फरिश्ते हैं, जो मलाइका हैं, वो स्पेशली इस कुरान करीम की तिलावत सुनने के लिए उस जगह पर हाजिर होते हैं जहाँ पर रेसिटेशन कुरान करीम की हो रही होती है। और साथ ही साथ जो कुरान करीम पढ़ता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अजर व सवाब देते हैं, उसकी ख़ताएँ माफ़ कर दी जाती हैं, उसकी इज़्ज़त, बुजुर्गी और रुतबे में इजाफा किया जाता है। और एक और जगह मैं आपको बता दूं कि कुरान करीम में ये कहा गया है कि ए हबीब अपने रब के नाम से आगाज़ करते हुए पढ़ जिसने हर चीज़ को पैदा किया है, और पढ़ के तेरा रब बड़ा करीम है। तो हमें बार बार गौर व फिक्र और तदब्बुर करने के लिए ये कहा गया है। अगर हम सूरह बकरा की इनिशियल आयात देखें तो उसमें कहा गया है ये मुत्तकी और परहेजगारों के लिए हिदायत है। फिर जगह जगह तहददून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसमें कहा गया है कि हम बार बार गौर करें, फ़िक्र करें कि कुरान करीम है क्या, किस मकसद के लिए आया है। अच्छा, कुरान करीम रमज़ान में नाजिल किया गया है और कुरान की और रमज़ान की बहुत सी खसूसियात मुश्तरका हैं। मिसाल के तौर पर पहली खसूसियत ये है कि रमज़ान के रोज़े रखने से और कुरान की तिलावत करने से हमें तक़वा हासिल होता है। दूसरी इसकी खसूसियत शफ़ात है और तीसरी इसकी खसूसियत है क़ुर्ब इलाही। अब शफ़ात कैसे करेगा रोज़ा, अब आपको इस बारे में हदीस बता देती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की शफ़ात करते हैं। रोज़ा अर्ज़ करता है कि या अल्लाह, मैंने इस शख्स को दिन भर खाने पीने से रोके रखा, मेरी शफ़ात को कबूल कीजिए। और फिर कुरान पाक की जो रेसिटेशन हमने की होगी तो कुरान कहेगा कि या अल्लाह, मैंने इस शख्स को रात को सोने से रोके रखा, मेरी शफ़ात कबूल कर लीजिए। तो क्या होगा कि दोनों की शफ़ात कबूल कर ली जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स के स्टैंडर्ड रेज़ करेंगे जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं। ना सिर्फ तिलावत करते हैं बल्कि फिर ये होता है कि उसका सवाब भी मिलता है हमें बहुत ज़्यादा। तो कुरान करीम की तिलावत करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके क्या फ़यूज़ व बरक़ात हैं, क्या हमें फ़वाइद हासिल होंगे, ये आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद, जब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। तो कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है नुज़ूल कुरान। कुरान की कितनी अहमियत है, कितनी फजीलत है और कितनी बाबरकत किताब है। और हमसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हम मोहम्मद के उम्मती हैं, लेकिन इससे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं उन पर भी सहीफ़े नाजिल किए गए थे। लेकिन कुरान करीम वो वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद लिया है। इसके बहुत से नाम हैं, नाम के आपको बता देती हूँ। कुरान करीम को अल हक़ कहकर पुकारा गया, अल मजीद, अल मुबीन यानी रोशन, अल रूह, अल वही, अल हुदा, अल तंजील, अल रहमा, एहसनुल हदीस, अल नूर, अल किताब, अल फुरक़ान यानी फ़र्क कर देने वाली, और अल ज़िक्र। इसके बहुत से नाम हैं कुरान करीम में, इन्हीं नामों से कुरान करीम को मौसूम किया गया है। फिर थोड़ी सी, चूँकि ये हमें सबको पता है, लेकिन फिर भी एक अपनी ज़ात के लिए हमें इसको इम्प्रोवाइज़ और रिविजन करने की ज़रूरत होती है। बहुत से बच्चे हो सकता है देख रहे हों, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार फिर बताना चाहूँगी कि कुरान करीम की कुल 114 सूरतें हैं, जिनमें से 87 मक्का में नाजिल हुई और ये मक्की सूरतें कहलाती हैं। इसके अलावा
87 मक्का में और 27 मदीना में नाज़िल हुई थी, वो मदनी कहलाती हैं। और कुरान करीम थोड़ा थोड़ा करके वक्फे वक्फे से उतारा जाता रहा और ये अरसा था 23 साल का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस थी जब उन पर पहली वही नाजिल हुई। मुफ्ती साहब ही ने ये मुझे बताया, सोचा आपको भी बता दूं कि मक्की सूरतों में अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा आखिरत को डिस्कस किया गया है, जबकि जो मदनी सूरतें हैं उनके सब्जेक्ट्स में अखलाकियात, मुआशियात, किरदार, मुआशरत, सियासत, तर्ज़ हुक्मरानी, लोगों के साथ हमारा लेन देन, मेल जोल कैसा होगा, ये हमें सब कुछ मदनी सूरतों में बता दिया गया है। तो मज़ीद हम अपने इस्लामिक स्कॉलर से जानते हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आप दोनों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, कुरान पाक के नज़ूल से मुताल्लिक़ हमें बताइए, और ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि बाकी सहीफ़ों में और कुरान करीम एक मुरतब शक्ल में हम तक पहुँच गया है, इनमें क्या फ़र्क है और ये हमारी हिदायत के लिए भेजे गए थे। अब पिछले लोगों और उम्मतों ने अपने सहीफ़ों के साथ क्या किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम को अगर पढ़ रहे हैं और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, तो इसमें मुझे फ़र्क बता दीजिएगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम से पहले जितने अदियान थे वो सिर्फ मज़हब थे, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इबादत तक पूरा जो उनका रिलीजन था वो यानी कि रुका हुआ था, बस यहाँ तक एक दायरे के अंदर। मगर जब नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान दिया तो कुरान दुनिया के तमाम शोबे जात पे बात करता है, ज़िंदगी के हर शोबे पे कुरान बात करता है। कुरान सिस्टम ऑफ लाइफ है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जहाँ बात की गई, देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का जो 2/3 हिस्सा, बल्कि 3/3 हिस्सा आप ये कह लें, वो अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और अक़ीदा आखिरत पे बात कर रहा होता है कि जो नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए और फिर जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया और फिर जो हमें जहाँ मर के जाना है और जाने के बाद जहाँ हिसाब देना है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का 1/3 हिस्सा अखलाकियात पर बात कर रहा होता है, मुआमलात पर बात कर रहा होता है, तिजारत पर बात कर रहा होता है, मुआशियत पर बात कर रहा होता है, इमरानियात पर बात कर रहा होता है, और तमाम जो ज़िंदगी शोबेजात हैं वो 27 सूरह जो मदनी सूरतें हैं उनमें नाज़िल किया। तौरात, ज़बूर, इंजील आप इनको पढ़ें तो ज़्यादातर फोकस इबादत पर है। मगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में, अच्छा यहाँ मैं आपको एक बात और भी बता दूँ, वही के ज़रिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नाजिल किया गया। वही की 2 किस्में, जिसमें एक तो अल्फाज वाज़े हैं और एक था जिसमें इशारा, या बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि जिस तरह एक आवाज़ या घंटी की तरह की आवाज़ हो नबी अलैहिस्सलाम को आती थी। अच्छा, वही जब आती थी यानी कि उसकी शिद्दत क्या होती थी, नबी साहब ऊँट पर बैठे, जब वही का नुज़ूल हुआ तो ऊँट बैठ गया। एक सहाबी कहते हैं कि नबी साहब की जो रान मुबारक है वो मेरी रान पर थी। जब वही का नुज़ूल शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पहाड़ किसी ने मेरी टांग पे रख दिया और मेरी टांग करीब है कि चिकनाचूर हो जाए, टूट जाए। यानी वही की वो शिद्दत होती थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अत्थर पे नाजिल होता था। और यही वो कुरान है। कुरान ने खुद कहा सूरह हशर में, अगर ये किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये सीना मुस्तफ़ा है कि आज 8 साल का बच्चा भी इस कुरान को याद कर लेता है और कुरान को पढ़ना शुरू कर देता है। वही मतलूब, वही गैर मतलूब। वही मतलूब वो जो तिलावत की जाती है जिसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, गैर वही मतलूब जिसे हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन दोनों पे हमारा ईमान है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ज़िम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। रहती दुनिया तक दुनिया तब्दील हो सकती है, किताबें चेंज हो सकती है, मगर कुरान का ज़ेर ज़बर पेश तब्दील नहीं हो सकता। आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुरान करीम की तिलावत का कितना अजर व सवाब है। ये तो आम रूटीन का जिक्र हो गया कि सवाब कितना है, लेकिन अगर हम तिलावत करें रमज़ान की खूबसूरत सातों में, पहला अजरा हो, दूसरा अजरा हो, तीसरा अजरा हो, फिर ताक़रातें हों और आप रात को आप पढ़ रहे हो कुरान, कितनी फजीलत है इस चीज़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे का भी आखिरी हफ्ता है। परवरदिगार आलम हम सबको माह रमज़ान मुबारक की बरकतें और रहमतों से मुस्तफ़ीज़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान मजीद की बहार कहलाया जाता है माह रमज़ान मुबारक का महीना। और हम लोगों को जब हम लोग वैसे तो पूरे साल ही कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, लेकिन जब माह रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है, इसलिए कि रब्बुल आलमीन हम सब से चाहता यही है कि हम सब कुरान मजीद की तिलावत करें। और जब तिलावत करते हैं और उसको समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और जब हम समझ के पढ़ते हैं तो परवरदिगार आलम हमसे राज़ी होता है, खुश होता है।
मुफ्ती साहब, कुरान करीम को कैसे महफूज किया गया था और ये आज तक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है? जैसा कि आपने खुद कहा कि अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है, तो पहले तो ये टुकड़ों टुकड़ों में वही आती रही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये ख्याल कैसे आया कि इसको मुरतब किया जाए, इसे एक सहीफ़े की शक्ल दी जाए, इसका मुसहफ़ बना के डिफरेंट कंट्रीज़ को भेजा जाए? और उस ज़माने में तो इतने खूबसूरत कागज़, पेन, ये सब कुछ भी नहीं होता था, तो इसे सेव कैसे किया गया? बहुत अच्छा सवाल, और मैं समझता हूँ ये ज़रूरत है सवाल की। पहले जो किताबत होती थी वो चमड़े को सुखाकर चमड़े पे लिखा जाता था, ये दरख्त की जो छाल होती थी झिल्ली, उस पर लिखा जाता था, या इसी तरह और भी जो चीज़ें होती थी उस ज़माने के अंदर उस पर लिखकर महफूज किया जाता था। ये तख्तियों पे भी लिखा जाता था। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में पूरा कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद मुकम्मल हो चुका था और नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान को तरतीब दिया था। जैसे हमको मालूम है कि नुज़ूल के एतबार से पहली सूरत सूरह अलक़ है, सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ये नुज़ूल के एतबार से पहली है, मगर अब तरतीब के हवाले से पहली सूरत सूरह फ़ातिहा है, फिर दूसरी सूरत सूरतुल बक़रा है। जो इसकी जो तरतीब है सूरह निसा तीसरी, यानी पूरी कुरान की तरतीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरतीब दे दी गई थी और वो मुख्तलिफ शक्लों में सूरत थी। कंपाइल करना, उसको मुकम्मल करना, ये हुआ नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी विसाल के बाद। मुस्लिम कज़्ज़ाब एक वो शख्स था कि जिसने नबूवत का दावा किया और साहबे कराम रज़ी अल्लाह ताला वहाँ उससे जंग करने के लिए, और कसीर तादाद में, सैकड़ों की तादाद में असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। गालिबन शायद 700 या 1000 के करीब सिर्फ हुफ़ाज़, या उससे भी ज़्यादा तादाद मेरे जहन में भी नहीं है, सैकड़ों की तादाद में हुफ़ाज़ भी शहीद हुए जिन्होंने पूरे कुरान को हिफ्ज़ किया। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी बात से लिंक्ड बात है, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने टाइम लिया है, वरना ये ब्रेक का टाइम था। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सूरह क़द्र पहले नाजिल हुई थी, कुरान पाक में सूरह फ़ातिहा पहले आ गई। जैसा कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में कहा जाता है कि सूरतों की तरतीब को अगर आप मलहूज़ खातिर रखें तो अल्लाह के यहाँ इससे ज़्यादा मुक़र्रब समझा जाता है, ज़्यादा पसंदीदा है। अब जो लोग ये जवाज़ पेश कर देते हैं भाई इस तरह तो आप सूरह क़द्र पहले पढ़ें, उन लोगों के बारे में आप क्या कहिएगा और हमारे लिए क्या हुक्म है, हम क्या करें? देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जहन में रखिएगा तवज्जो, जैसे मिसाल है शराब शुरू के ज़माने में अव्वल में जायज़ थी, बाद में मना किया गया, आखिर में हराम हो गई। तो बहुत सारे हुक्म तरतीब के हवाले से पहले हुक्म ये लेवल ये था, फिर आखिर में ये हुआ और फिर आखिर में उसको मना और हराम कर दिया गया। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की अपनी ज़िंदगी के अंदर सूरह फ़ातिहा, फर्स्ट चैप्टर को सूरह फ़ातिहा को पहला नंबर दिया, सेकंड सूरह बकरा को दिया, थर्ड सूरह निसा को दिया। नबी इस्लाम की ज़िंदगी के अंदर ये हो गए थे। ज़ैद बिन साबित ये कातिब वही थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक ने मशवरा किया और फिर इसको किताबत की सूरत में लिखा, और उस्मान गनी के ज़माने में पूरी दुनिया के अंदर ये कुरान मजीद जो आज हमारे पास लुग़त कुरैश में महफूज़ है, पूरी दुनिया में फैलाया गया। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग रौनक़ रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कंपाइलेशन ऑफ कुरान करीम कैसे हुई, इसको किस तरह एक मुसहफ़ की शक्ल में मुरतब किया गया। तो मुफ्ती साहब बहुत वाज़े बता चुके हैं। मैं भी बता दूं कि वफ़ात नबवी के बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तजवीज़ पर, जो कि इसकी चैप्टर वाइज यानी सूरतों वाइज डिसाइड हो चुका था नबी करीम के ज़माने में कि फ़र्स्ट चैप्टर या पहली सूरत कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, ये डिसाइड हो गया। उसके बाद खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से और ज़ैद बिन साबित अंसारी की सरबराही में कुरान को एक मुसहफ़ की शक्ल दी गई। फिर खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कुरान करीम की मुतअद्दिद कॉपीज़ रेडी की, मुरतब की, और उसके बाद पूरे आलम इस्लाम ने इसको भेजा हदियतन। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चूँकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है कि कुरान पाक को असल हालत में, असल शक्ल में, बग़ैर किसी चेंजिंग के क़यामत तक अल्लाह पाक महफूज रखेंगे। तो ये इसलिए हम तक बिल्कुल सही और असली और सालम हालत में पहुँचा है। आपा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अजर व सवाब बहुत है कुरान करीम की तिलावत का, लेकिन बहुत से अशख़ास ऐसे हैं जो जिनके दिल उस तरह से खुले नहीं है इस्लाम के लिए, बहुत लाइट लेते हैं इस चीज़ की रेसिटेशन को कि कर लें तो ठीक है, नहीं करें तो इट्स ओके, और फ़ौक़ियत नहीं देते, इम्पॉर्टेंस नहीं समझते। क्या वईद ऐसे लोगों के बारे में जो कुरान करीम की तिलावत नहीं करता है?
ये तो बहुत मुश्किल बात है, इसलिए कि कोई मुसलमान हो और वो कुरान मजीद की तिलावत ना करे, ये कैसे मुमकिन है। और हम सबको बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए और कुरान मजीद के मानी और मफाहिम पर भी गौर करना चाहिए। अब जैसे मुफ्ती साहब हाफिज़ कुरान है, मगर इसके बावजूद कुरान मजीद के लफ्ज़ों पर नज़र डालना भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब का बाइस है। कुरान मजीद का कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो कि बाइस हिदायत नहीं? कुरान मजीद का एक एक ज़ेर ज़बर पेश हम सब के लिए बाइस रुशद हिदायत है, मगर कुरान मजीद की तिलावत तो यकीनन बहुत ज़्यादा अजर सवाब का बाइस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों की हिफाजत करे वो गाफिलीन में नहीं लिखा जाएगा, और जिसने रात को 100 आयात की तिलावत की वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदों में लिखा जाएगा। तो आप रेसिटेशन करते करते अगर सो जाएं तो कहा यह जाता है कि वो रात जो है वो इबादत में शुमार की जाती है। मुफ्ती नूर रहमानी साहब से जानते हैं। मुफ्ती साहब, आप ये बताइएगा कि कुरान करीम की तारीफ़ खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, कुरान का लफ्ज़ी माना क्या है? उलमा कहते हैं कुरान का मतलब वो किताब जो बार बार समझ कर पढ़ी जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जगह जगह ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तारीफ़, व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम। हमने ये अपने बंदे ख़ास पे कुरान नाजिल किया, और ये वो कुरान है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। अगर तुम सच्चे हो, ये काफिरों से कहा गया, तो तुम कुरान की पहले इरशाद फरमाया 10 आयत लेके आओ, फिर फरमाया ये कुरान ऐसी बेनज़ीर किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं, तुम इसकी एक आयत भी नहीं ला सकते। देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ये इतनी अजीम शान किताब है। अगर कुरान को पढ़ें, कुरान मजीद की एक आयत के अंदर कई मौजू होते हैं। मिसाल के तौर पर, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल तअबुदूना इल्लल्लाह, और हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वहदहू ला शरीक मानना। उसके बाद वबिल वालिदैन इहसाना, दूसरी बात हो गई वालदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश, वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, यतीमों बेवाओं के साथ अच्छे तरीके से पेश आना। फिर आगे बात कीजिए वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छे तरीके से कलाम करना। यानी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की शान ये है क्योंकि ये खालिक का कलाम है, मखलूक का नहीं। तो कुरान ने जगह जगह खुद अपनी तारीफ़ की है कि ये वो किताब है जो बेमिसल है, और जो इस किताब को पढ़ता है वो भी बेमिसल हो जाता है। जो इस किताब का हामिल हो जाता है, कल क़यामत के दिन इस किताब के पढ़ने वालों की शान, किताब तो बेनज़ीर है, पढ़ने वालों की शान ये होगी कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब वो आएंगे, वजूह यौमा इज़िन नाइमा, उनके चेहरे चाँद की चौधरी से ज़्यादा रोशन, सूरज से ज़्यादा चमकते हुए होंगे। और बल्कि कुछ लोग तो ये होंगे जिनके चेहरे पर नूर का ताज होगा। कुछ है कि वो अल्लाह की नूर का ऐसा ताज होगा, अम्बिया पूछेंगे कि अल्लाह ये कौन है? आवाज़ आएगी, ये कोई नबी नहीं बल्कि वो लोग हैं जो कुरान की तिलावत करते थे, कुरान का नूर अपने सीने में नाज़िल रखते थे। अच्छा आपा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो कुरान सीखता है उसकी भी बहुत फजीलत है, लेकिन जो कुरान सिखा रहा है उसका रुतबा कितना बुलंद है अल्लाह की नज़र में? बेशक जो कुरान सिखा रहा है, परवरदिगार आलम मौलम कुरान को हमेशा सलामत रखे, और जो शागिर्दान हैं परवरदिगार आलम उनको भी सलामत रखे और उनको इल्म का, दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मैं एक ज़माने में एक मदरसे में पढ़ाया करती थी। आप यकीन कीजिए कि उस मदरसे में इतनी कम फ़ीस थी, और वो फ़ीस सिर्फ़ इसलिए रखी गई थी ताकि बच्चे आते रहें। और वो मुझे बहुत अफसोस होता था कि वो बच्चे जो कि दुनियावी तालीम में एक एक सब्जेक्ट में उनके वालिदैन इतनी इतनी फ़ीसेस दे दिया करते थे, वो मदरसे में 3-3, 4-4 महीने हो जाया करते थे, वो फ़ीस ही नहीं दिया करते थे। तो मुझे बहुत हैरत हुआ करती थी, इसलिए कि हमारी दुनियावी उलूम पर इस कदर तवज्जो मगर कुरान के इल्म के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में से कुछ अल्लाह वाले होते हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन हैं ऐसे खुशनसीब जो अल्लाह वाले होते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले वही अल्लाह वाले हैं और उसके ख़ास हैं, यानी उनकी खूबी ये है कि वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं। तो कितना अहम है हमारे लिए इस बात को समझ लेना कि फ़लाह हमारी इसको पढ़ने और इस पर अमल करने में है। तो हम इस पर मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद हम आपको कहेंगे खुश आमदेद। हम बात कर रहे हैं नुज़ुल कुरान पे कि कुरान की तिलावत करना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब इसलिए नाजिल की ताकि ये लोग इसमें गौर व फिक्र से काम लें और अक्ल व शऊर वाले इससे नसीहत हासिल करें। फिर फरमान इलाही है, बेशक ये कुरान उस राह की तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे सीधी है, यानी हमारे लिए सिरात मुस्तकीम। फिर फरमाया कि हमने कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर नाजिल फरमाया है और जालिमों को नुकसान और खसारे में इजाफे के सिवा कभी कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, जो सवाल मैंने आपा के सामने रखा था यही आपके सामने रखूँगी कि हम जो कुरान पाक सीख रहे हैं हमारे लिए क्या अल्लाह पाक के यहाँ इनाम है, और जो शख्स सिखा रहा है या जो टीचर सिखा रही है उसका मकाम अल्लाह पाक के यहाँ क्या है? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में से बेहतरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स अटक कर पढ़ता है उसको पढ़ने में मुशक्क़त आती है, उसे दुगना या दोहरा सवाब मिलता है। जो शख्स कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के पढ़ने में जस्तजू करता है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सीखता है सिखाता है। याद रखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद रमज़ान में पढ़ने की बरक़ात क्या है। याद नबी अलैहिस्सलाम कुरान को सुनाते थे और सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान सुनते थे और फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान को सुनाते थे और नबी अलैहिस्सलाम सुना करते थे। तो यानी कि कुरान का सुनना और कुरान को सुनाना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो वालिदैन अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कराते हैं, सुबहान अल्लाह, उनके वालिदैन को कल अल्लाह नूर का ताज पहनाएगा। सुबहान अल्लाह। उनका वो एजाज़, वो प्रोटोकॉल होगा कि दूसरी उम्मत के अंबिया इस उम्मत के उन बच्चों जिनके हाफिज़ हैं, उन बच्चों के वालिदैन को देखकर खुश होंगे। और फिर क्या होगा, कुरान अल्लाह हुक्म फरमाएगा कि इक़रा, ये इक़रा पढ़ो। वो कुरान को पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, यहाँ तक कि जब वो सूरह नास पर जाके पहुँचेंगे, तो क्योंकि कुरान में जन्नत दर्जात हैं, स्टेप्स हैं, तो जहाँ जाके वो रुकेंगे जन्नत में उनका वो मकाम होगा, और वो आला तरीन मकाम है, वो आला तरीन मकाम होगा, ये हुफ़ाज़ का। और ये भी एक है कि जिस सीने में कुरान आ जाए, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, जिस सीने में कुरान आ जाए जहन्नुम की आग उसको नहीं जलाएगी। सुभान अल्लाह। तो हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कुरान सीखने की, और हमारे बहुत से असातिज़ा हैं जो हमें कुरान सिखा रहे हैं। मेरी दुआ है उन तमाम लोगों के लिए कि वो अपना जिस तरह वक्त हम पर लगा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएँ और आखिरत में उन्हें आला मकाम अता करें। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह ये कहा जाता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें कुरान करीम की तिलावत करना, तो अगर कदर मंजिलत देखी जाए तो सूरह यासीन जब इंसान दिन के आगाज़ में पढ़ लेता है, किस तरह वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की प्रोटेक्शन में आ जाता है और किस तरह दिन भर उस शख्स की हिफाजत होती रहती है। सूरह यासीन के बहुत ज़्यादा अजर सवाब हैं और परवरदिगार आलम सूरह यासीन को हिफाजत के वास्ते जब क़ारी कुरान पढ़ता है तो रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत फरमाता है पूरे दिन। और सूरह यासीन हम सबके घरों में मौजूद है और बल्कि उसको घर में लगाना भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब का बाइस है। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जिस तरह कहा गया ना कि आप सूरह फजर के साथ मगरिब फजर की नमाज के साथ कोई और नमाज नहीं पढ़ सकते, असर के साथ भी एक ख़ास हद है कि असर की नमाज से पहले कुछ अदा कर लें लेकिन असर की नमाज के साथ कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। आई सो वांट टू नो अबाउट इट कि क्या कोई ऐसा वक्त है जिसमें तयन कर दिया गया कि आप कुरान पाक की रेसिटेशन नहीं कर सकते? क्या हमें इजाज़त है कि हम किसी भी वक्त कर लें? देखिए, एक तो सवाल जो आपने आपस से किया, मैं उसकी वजाहत कर दूँ। सूरह यासीन जब 1000 साल पहले दुनिया के बनाने से, और दुनिया को बनाए हुए तकरीबन मुद्दत हो चुकी है साइंसदानों के मुताबिक 25 अरब साल, जी जी साइंस के मुताबिक 25 से 30 अरब साल साइंस के मुताबिक। 1000 साल पहले जब सूरह यासीन की तिलावत हुई थी तो फरिश्तों ने हैरत से कहा था कि ये कुरान तो ये आयात किन पर नाजिल करेगा? तो अल्लाह ने कहा था यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन हुजूर का नाम है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पे इस कुरान को नाजिल करूँगा। और जो सूरह यासीन को फजर में पढ़ लेता है, फजर से लेकर मगरिब तक कफालत होती है, और जो मगरिब में पढ़ लेता है मगरिब से लेकर फजर तक, वो अल्लाह की अमान में और अल्लाह की रहमत में आ जाता है। जो जिस मकसद से सूरह यासीन की तिलावत करेगा, नाज़रीन तवज्जो रखिएगा, अगर वो तहज्जुद में रोज़गार के लिए, खैर बरकत के लिए, बेऔलादी के लिए,
घर में रहमत के लिए जिस नीयत से आप तहज्जुद में सूरह यासीन पढ़ेंगे, नबी इस्लाम की हदीस के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अता फरमा देगा। कुरान की तिलावत का कोई मना का कोई वक्त नहीं है, आप किसी भी वक्त कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करते हैं और कर सकते हैं। नमाज के लिए इसलिए हुक्म दिया गया जो क्या कहते हैं, जब गुरूब आफ्ताब होता है या आफ्ताब तुलू हो रहा होता है या ज़वाल आफ्ताब के वक्त, ज़वाल के बाद 3 वक्त में मना किया गया कि उस वक्त आप नमाज ना पढ़ें। इसके अलावा कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत जब जैसे जिस तरह आप करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे ख़ास रहमत भी नाज़िल फरमाएगा, फ़रिश्ते भी उतरेंगे। हदीस के अंदर है कि जब बंदा कुरान पढ़ता है तनज़्ज़ुलुल मलाइका, आसमान से फ़रिश्ते भी नाजिल होते हैं, सुकून भी मिलता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका जिक्र आसमानी दुनिया में भी करते हैं। आपा हिफ्ज़ करके कुछ बच्चे कुरान की रिविज़न नहीं करते, बार बार मश्क करते रहना, दोहराते रहना। रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह दिल में कुरान पाक का नुज़ूल होता है, शैतान फिर आपके पीछे लग जाता है ना कि किस तरह बच्चे को भुला दिया जाए। तो कितना इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, और जो बच्चे नहीं करते, हिफ्ज़ भूल जाते हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है? अच्छा, कुरान मजीद को देखें, हिफ्ज़ करना बहुत बड़ी अजर सवाब का बाइस है, और हिफ्ज़ करके उसके बाद भूल जाना, यकीनन हम सबको रिवीजन इसलिए करना चाहिए। कुरान मजीद का पढ़ना भी इबादत है, कुरान मजीद की तिलावत करना भी इबादत है, और कुरान मजीद का दोहराना भी इबादत है। और यकीनन हम सबको तो बहुत ज़्यादा इस पर होशियार रहना चाहिए। सूरह ज़ुम्र की आयत मैं आपके सामने रखूंगी जिसमें कहा गया है, बस आप मेरे बंदों को बशारत दे दीजिए, जो लोग बात को गौर से सुनते हैं फिर उसके बेहतर पहलू की इत्तिबा करते हैं, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत फरमाई, और यही वो लोग हैं जो अक्लमंद हैं। यानी कुरान पाक को सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझ पढ़ना है, बार बार इसके बारे में गौर व फिक्र और तदब्बुर करने का कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस मंजिल की जानिब हमें इंडिकेट कर रहे हैं, कहाँ जाने का कह रहे हैं। तो इसमें गौर व फिक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान की अहमियत, फजीलत और बरक़ात पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। माहे सयाम तेरा क्यों ना हो एहतराम के नाजिल हुआ तुझ में अल्लाह का कलाम। ये वही बाबरकत कलाम है जिसके फयूज़ व बरक़ात इतने हैं कि अगर हम इस कलाम को पढ़ें तो हमारे लिए आखिरत में शफ़ाअत का बाइस बनेगा। तो कुरान करीम कितनी अहम किताब है, इसके पढ़ने वाले के दर्जात कितने बुलंद होते हैं, यही हम अपने इस्लामिक स्कॉलर से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है उसका कितना बुलंद मकाम है, और उसके वालिदैन जो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं उनका कितना बुलंद मकाम है। अब एक तरफ आप मकाम भी बताइए और दूसरी तरफ उस बच्चे की वाइड बताइएगा जिसने हिफ्ज़ तो किया लेकिन भुलाना शुरू कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो उम्र बता दूं मैं जी। अगर आप अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाना चाहते हैं 8-9 साल के बाद, यानी 8-9 साल की जो उम्र होती है वो बेहतरीन उम्र होती है। इसमें बच्चे की लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, बच्चा अच्छी तरह याद कर लेता है। कि जो बच्चे रमज़ान के बाद एडमिशन लेना चाहें मदारिस के अंदर कहीं भी या ट्यूशन से पढ़ें, तो कोशिश करें 8-9 साल का या 10 साल का बच्चा वो अच्छी तरीके से याद कर लेगा। कुरान मजीद को याद किस तरह करते थे, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हमारे बचपन में हम जब हिफ्ज़ कर रहे होते थे तो उस्ताद के डर से कुछ दोस्त मेरे कुरान इतना पढ़ते थे, आप यकीन जाने कुछ दोस्त हमारे साथ सो रहे होते थे ना यानी मदरसे के अंदर, तो वो सोते हुए 1-1, 2-2, 3-3 सिपारे ख़त्म कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी इतना कुरान पढ़ते थे, आप अंदाज़ा कीजिए। कुरान मैं उन पर आज भी रश करता हूँ कि जब मैं उनसे कहता था यार सोने दो यार, तुमने अभी भी मदरसा लगा के रखा है कि सोते हुए 2-3-4 सिपारे ख़त्म कर दिए। अब आइए वहीद पर। अब्दुल्ला इब्न मसूद नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी, आप फरमाते हैं ऊँट को अपना कहते हैं कि जिस कुरान को पढ़ो, वरना फिर मिसाल देते हैं जिस तरह ऊँट की रस्सी को खोल देगे तो वो भाग जाएगा, इसी तरह कुरान तुम्हारे सीने से निकल जाएगा, तुम कुरान को भूल जाओगे। और जो कुरान को भूल जाए इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे नाराज़ हैं। रोज़ाना जो हुफ़ाज़ हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, 1 सिपारा, एक नहीं तो कम से कम आधा सिपारा रोज़ाना पढ़ें ताकि आपका कुरान मजबूत रहे। अच्छा आपा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर हम दिन का आगाज़ भी तिलावत कुरान पाक से करें और इसका इख्तिताम भी तिलावत कुरान पाक से करें, तो जब आगाज़ भी हुआ, इख्तिताम भी हुआ, फिर रात से नया दिन भी आ गया, तो किस तरह बुलंद मकाम वो शख्स पाता है जो रेसिटेशन को अपनी रूटीन का हिस्सा बना के रखता है?
देखिए ये तो बहुत ज़्यादा अजर सवाब का बाइस है, इसलिए कि जब सुबह का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से किया जाएगा और सूरह यासीन हमारे यहाँ उमूमन सुबह में ही पढ़ी जाती है, तो परवरदिगार आलम हमसे राज़ी होगा, खुश होगा। और जब रात को भी सोते हुए आपने कुरान मजीद की तिलावत को अपना एक आदत सी बना ली है, तो परवरदिगार आलम इससे भी राज़ी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और हमको जब हम इशा की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ते हैं तो परवरदिगार आलम हमारे रोज़ी रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाता है। जी, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जिस शख्स को कुरान और अब मेरा ज़िक्र इतना मशगूल कर दे कि वो मुझसे कुछ मांग भी ना सके, तो उसे मांगने वालों से भी ज़्यादा अता फरमा देता हूँ। और तमाम कलामों पर अल्लाह ताला का कलाम यानी कुरान मजीद की फ़जीलत इसी तरह है जिस तरह अल्लाह ताला की अपनी मखलूक पर फ़जीलत है। ये हदीस मैंने आपके सामने रखी। मुफ्ती साहब, आप मुझे बताइए, जब हम कुरान पाक की रेसिटेशन करते हैं तो ये हमारे लिए फ़यूज़ व बरक़ात का बाइस बनता है और ख़ुद मलाइका उतरते हैं रेसिटेशन को सुनने के लिए। ये आई डोंट नो किस तरह वो इससे एनर्जी हासिल करते होंगे, क्योंकि कुछ खाते पीते नहीं है, रोज़ा मलाइका की सिफ़ात है। दे गेट रिचार्ज बाय लिसनिंग रेसिटेशन। तो अगर फरिश्ते आ गए एक जगह पर, वहाँ तो शैतान मौजूद नहीं हो सकता, तो फरिश्तों का एक जगह पर आना कितना बाइस बरकत है उस घर के लिए जहाँ पर रेसिटेशन सुबह शाम की जाती है। देखिए, पहली बात जहन में रखिएगा, फरिश्तों की ग़िज़ा अल्लाह का ज़िक्र है। जब कोई शख्स कुरान की तिलावत करता है, जहन में रखिएगा, जब वो तिलावत कुरान शुरू करता है, मैंने अपने असाज़ा सुना है, तो फरिश्ते उसके मुंह के साथ अपना मुंह लगाते हैं और उसकी रूहानियत को सक करते हैं और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं। तो जहाँ फरिश्तों का नुज़ूल होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। उस घर से बीमारी दूर हो जाती है, तंगदस्ती दूर हो जाती है, नफ़रतें दूर हो जाती हैं, शैतानियत, नेगेटिव थाट्स, ये तमाम चीज़ें दूर होना शुरू हो जाती हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कोशिश करें, समझ कर पढ़ें। आप एक सिपारा नहीं पढ़ सकते, आप एक रुकू पढ़ें, मगर मैं आपको बल्कि एक तफसीर का नाम बताता हूँ। उर्दू के अंदर बहुत आसान, आम फहम और बेहतरीन उर्दू की तफसीर ज़ियाउल कुरान, ये जामतुल अज़हर के एक आलिम दीन थे, करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत आसान अल्फाज में उन्होंने का चुनाव रखा है। आप उसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह, क्योंकि जामतुल अज़हर मिस्र से पढ़े हुए थे, बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब किया। रोज़ाना एक पारा नहीं पढ़ सकते, कम से कम 2 सफ़े रोज़ाना समझ कर पढ़ें। और जहाँ आप कुरान की तिलावत करते रहेंगे, तनज़्ज़ुलुल मलाइका, आसमान से फरिश्ते उतरते रहेंगे, आपके लिए दुआ होती रहेगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका नाम अपने ज़ाकिरीन में शामिल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। आप कुरान पाक की रेसिटेशन से मुताल्लिक़ आज हमारे तमाम देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करें, इंतज़ाम करें, और कम अज़ कम एक सिपारा रोज़ाना इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि परवरदिगार आलम हमसे राज़ी और खुश हो जाए। हज़रत सहल बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिसने कुरान पढ़ा, उस पर अमल किया, उसके माँ बाप को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी इस दुनिया में लोगों के घरों में चमकने वाले सूरज की रोशनी से ज़्यादा हसीन होगी। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जिसने खुद उस पर अमल किया, यानी उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, और उस शख्स का अपना मकाम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब जानते हैं। फिर एक और हदीस जाते जाते आपकी समातों की नज़र करूंगी कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे कोई वसीयत फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ कि ये ही सारे मामले की असल है। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुछ मज़ीद भी वसीयत फरमा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तिलावत कुरान ज़रूर किया करो, ये ज़मीन में तुम्हारे लिए नूर और आसमानों में तुम्हारे लिए नेकियों का ज़ख़ीरा होगा। तो कौन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत पर अमल ना करना चाहेगा? यकीनन हम करना चाहेंगे। तो मैंने मुफ्ती साहब से सुना था, आपको एक बार फिर बता दूं कि जब फजर और मगरिब का टाइम हो रहा होता है तो ये वो वक्त होता है जब फरिश्तों की ड्यूटीज़ चेंज हो रही होती हैं। ज़मीन वाले फरिश्ते आसमान पे जाते हैं, आसमान वाले फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं। तो क्या ही अच्छा अगर आप फजर और मगरिब में बहुत ज़्यादा एहतमाम करें रेसिटेशन में, ताकि करामन कातिबिन नोट भी कर लें, और जो फरिश्ते अल्लाह पाक के पास जा रहे हैं वो जाके बताएं कि फ़लाँ शख्स आपका ज़मीन पर जिक्र कर रहा है। कितनी खूबसूरत बात। तो रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा एहतमाम करना है, क्योंकि अज्र सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ा कर दिया जाता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त आज ख़त्म हुआ। चाहता है मुझे, मुफ्ती नूर रहमानी साहब को, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा को
हमारे पैनल प्रोड्यूसर्स, हमारे कैमरामैन, हमारा मेकअप डिपार्टमेंट, वार्डरोब डिपार्टमेंट, हमारे किचन स्टाफ और वो तमाम लोग जिनके तवज्जुह से डॉन न्यूज़ की ट्रांसमिशन आप तक पहुंचती है, हम सबको अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।